हेलो किड्स, आपका जो चैप्टर चल रहा है फूड मेकिंग इन प्लांट्स उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज करने जा रहे हैं और बुक वर्क हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। आपकी जो बुक है, बुक में से मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया और फिर उसके आंसर लिखे हुए ताकि आपको यहाँ से समझना आसान हो। ठीक है, तो व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसके अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं। वन इज लीफ ब्लेड, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लेमिना भी बोलते हैं, लीफ ब्लेड। लीफ एपेक्स, इसकी जो चोंच होती है उसको लीफ एपेक्स बोलते हैं। वेन, ये जो इसकी अलग अलग रिब्स होती हैं उसको हम वेन्स बोलते हैं। और मिड रिब जो यहाँ से बीच में से निकलती है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं लीफ के, लीफ ब्लेड, लीफ एपेक्स, वेन एंड मिड रिब। तो आपने आंसर लिखना है, साथ में ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। ये वाली जो पिक्चर है आपने ड्रॉ करनी है अपने कॉपी के ऊपर। सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है अच्छे से। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जिस सिस्टम के थ्रू, मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, एक प्रोसेस होता है खाना बनाने का, तो उस फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्रोसेस चलता है खाना बनाने का, तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ें यूज़ होती हैं जब हम खाना बनाते हैं, जब प्लांट्स खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इज राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, यह इक्वेशन दी हुई है, हम इसको पढ़ते हैं। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है पौधों को, एयर में से, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल में से। जब हम मिट्टी के अंदर पानी देते हैं तो वो पानी, जो पौधे हैं वो मिट्टी में से पानी सोख लेते हैं। उसके साथ उसको क्या चाहिए होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट जो उसको सूरज से मिलती है, और क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट पार्ट होता है, लीव्स के अंदर ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये चीज़ें उसको चाहिए होती हैं और इसके कारण वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ग्लूकोज उसकी खुद की जो प्लांट है उसके लिए यूज़ हो जाता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, और वाटर वेपर क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो प्लांट्स फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसका क्या यूज होता है। प्लांट यूजेस द फूड फॉर देयर ग्रोथ, बिल्डिंग न्यू सेल्स, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। एक जो प्लांट होता है वो अपना जो खाना होता है, जैसे हमने बोला ना, यहाँ से जब प्लांट होता है ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपना ग्लूकोज बनाता है, तो उसको किस लिए यूज़ करता है, प्लांट यूजेस द फूड फॉर देयर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, बिल्डिंग न्यू सेल्स, और नए सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो कि उसकी यू कैन से जीवन के लिए ज़रूरी हैं वो, एंड प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, और फिर वो न्यू प्लांट्स बनाने के लिए अपना खाना यूज़ करता है। ठीक है, वाई डज वीनस फ्लाई ट्रैप ईट इंसेक्ट। ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, एक प्लांट का नाम है, हमने पढ़े थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस वो क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा वाई का मतलब क्या है, क्यों। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, टू गेट रिक्वायर्ड मिनरल्स। किस लिए खाता है, टू गेट रिक्वायर्ड मिनरल्स, ताकि उसको जरूरी मिनरल्स मिल सके। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से निर्भर हैं। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह से निर्भर हैं। अब देखिए किस तरह से निर्भर हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं उनको खाना और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। तो एनिमल्स तो हैं, प्लांट्स पे निर्भर हैं। ठीक है, अब जो प्लांट्स है वो कैसे निर्भर हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एनिमल्स हैं लेते तो ऑक्सीजन है, छोड़ते क्या है, जब सांस लेते हैं एनिमल्स भी और ह्यूमन भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं
लेकिन जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो प्लांट्स भी एनिमल पे डिपेंड है और एनिमल भी प्लांट पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मोर एनिमल्स देन प्लांट्स इन नेचर। क्या होगा अगर नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर ज़्यादा एनिमल्स होंगे और प्लांट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? आंसर क्या है? इफ़ देयर विल बी मोर एनिमल्स देन द प्लांट्स, यहीं से आगे ना, इफ़ देयर आर मोर एनिमल्स देन द प्लांट्स, तो क्या होगा? अगर प्लांट्स ज़्यादा होंगे एनिमल से, देन the plants will not be able to give enough oxygen and food to all animals to keep them alive। अगर plants animals से कम होंगे, मतलब अगर animals ज़्यादा होंगे और plants कम होंगे, तो plants क्या होंगे? plants क्या नहीं दे पाएंगे? enough oxygen, जितनी ऑक्सीजन चाहिए animals को उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, उतना खाना नहीं दे पाएंगे उनको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इफ़ देयर विल बी मोर एनिमल देन द प्लांट्स, तो क्या होगा? द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू गिव इनफ ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द एनिमल्स टू कीप देम अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1। आपने क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक लगा लेनी है और सुंदर सी फेयर नोटबुक लगानी है। उसके अंदर अच्छा सा आपने बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग लिखनी है और ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है।